हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम कर रहे हैं भारत का भूगोल फाउंडेशन बैच, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज का हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। तो आइए इसी चीज़ को हम विस्तार से समझते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि पृथ्वी है और पृथ्वी के से बिल्कुल मध्य से होकर के एक रेखा गुजरती है, 0 डिग्री की रेखा, 0 डिग्री अक्षांश की रेखा इसे कहा जाता है। यह रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है या भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यहाँ तक क्लियर है। अब समझते हैं कि भारत की स्थिति अब यहाँ से बताओ, तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भाई भारत यहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं एक और चीज़ को समझते हैं। यह हमारा मैप है। इस मैप में मुख्य रूप से सभी कॉन्टिनेंट्स को दिखाया गया है। तो अभी हमने देखा कि हमने इन्हें 2 भागों में बांटा, 0 डिग्री अक्षांश की रेखा के आधार पर और एक 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा जाता है। इस रेखा को हमने बात किया, इनमें हमने जो 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा है इसे हमने विषुवत रेखा का नाम दे रखा है, और जो वर्टिकल लाइन खींचा गया है 0 डिग्री पर, इसे प्रधान देशांतरीय रेखा कहा जाता है या प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर इसी रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये ब्रिटेन और ब्रिटेन में ही एक शहर है ग्रीनविच, तो इसी को आधार माना गया है और जिसके अनुसार इस रेखा का निर्धारण किया गया है। तो यह जो रेखा है ग्रीनविच रेखा, यह भी रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देता है, पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्ट वेस्ट, और जो 0 डिग्री की रेखा है यह पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ में विभाजित कर देता है। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें भारत की स्थिति को, यानी कि हम देख रहे हैं विश्व का मानचित्र, और विश्व में अगर हम भारत की स्थिति को अब हम देखें तो किस गोलार्ध में हम पाते हैं, तो भारत की स्थिति एक उत्तरी गोलार्ध में पा रहे हैं और पूर्वी गोलार्ध में। भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। इन 2 बातों को समझ ली। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति को हमें एशिया महाद्वीप में बताना हो तो किस प्रकार से हम बताएंगे, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है। तो एशिया महाद्वीप के लिए भी हम 2 रेखा खींच देते हैं इस प्रकार से, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि भारत की जो स्थिति है एशिया महाद्वीप में वह दक्षिण में स्थित है, यानी कि भारत जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। और अगर हम पूर्व और पश्चिम की स्थिति की बात करें तो भारत एशिया महाद्वीप के न पूर्व में स्थित है और ना ही पश्चिम में स्थित है, यह इन दोनों के मध्य में स्थित है। और भारत के उत्तर में एक हिमालय पर्वत है, एक विशाल हिमालय पर्वत है यहाँ पर, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत हिमालय पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तो इतनी बातों को हमें समझना था। भारत की स्थिति में हमें इन बातों को याद रखना है। इधर आपके नोट्स है, नोट्स को भी हम देख लेते हैं एक बार। तो भारत की स्थिति, भारत
पृथ्वी के दो प्रमुख गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध नदर्न हेमिस्फीयर और पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका तात्पर्य है कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में और प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। इन बातों को समझा कि यह भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में स्थित है और प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। इसके बाद भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इन बातों को भी हमने समझा। और यह क्षेत्र हिमालय से हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तो इन सभी बिंदुओं को हमने ऑलरेडी समझ लिया। इन बिंदुओं का अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप नोट्स बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं भारत के विस्तार, भारत का विस्तार। तो हम सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना। इसको आसान बनाने के लिए आप लगभग इसको 33 लाख कर सकते हो या फिर लगभग 32,87,000 भी कर सकते हो। तो ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से इसे याद कर पाते हो। इसके अलावा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। और यह पृथ्वी के भूभाग के 2.4% भूभाग को घेरता है। 2.4% भूभाग को घेरता है। और इसके अलावा अगर हम एशिया में बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। पहले पर है चाइना, फर्स्ट चाइना। तो चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है एशिया महाद्वीप में और विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भूभाग की दृष्टि से भारत 2.4% पृथ्वी के भूभाग को घेरता है। और क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो हमने भारत के विस्तार के संदर्भ में क्षेत्रफल से संबंधित कुछ बातों को समझा। यहाँ पर भी आपके नोट्स में भी ये चीज़ें दिया हुआ है, आप यह नोट्स बनाने के लिए सही है, आप इनको नोट्स बना लेना। अब हम विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय दृष्टि यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और देशांतरीय विस्तार, इन दोनों की बात की जाती है। तो अक्षांशीय दृष्टि से हम देखते हैं तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट, भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। यह अक्षांशीय विस्तार की हम बात कर रहे हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अगर हम इन दोनों के अंतर की बात करें तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। तो उत्तर से दक्षिण तक की अगर हम लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। और अगर पश्चिम से पूर्व की या पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। तो इन्हीं बातों को इधर नोट्स में दिया हुआ है कि अक्षांशीय विस्तार भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है।
और देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट जो है भारत 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कुछ लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जो भारत का जो उत्तरी भाग है वहाँ भी नॉर्थ है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और जो दक्षिणी भाग है इधर भी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। तो हम यहाँ पर भारत के डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। तो हम इधर देख सकते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो पूरा तो पूरा वो भारत उत्तरी ही अक्षांश में है ना, उत्तरी गोलार्ध में है। तो जो भी भारत का अक्षांश विस्तार होगा तो वो सभी उत्तरी अक्षांश में होगा ना। ये वाला बिंदु भी उत्तर में होगा और ये वाला बिंदु भी उत्तर में है। उसी प्रकार से भारत का ये वाला बिंदु भी पूर्व में ही होगा और इधर का बिंदु भी पूर्व में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। यह सब फैक्ट्स है, समझाने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसमें। भारत के प्रमुख चरम बिंदु यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें तो सबसे उत्तर में हम देखते हैं भारत लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में इंदिरा कौल है, और दक्षिण में तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। तो यह अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। अगर भारत के दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और अगर संपूर्ण भारत के दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। पूर्व में किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और पश्चिम में गुहारमुथी जो गुजरात में स्थित है। इधर सब आपके नोट्स है, इन्हें आप नोट कर लेना। भारत के बिल्कुल मध्य से एक इम्पॉर्टेंट रेखा गुजरती है जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? तो कर्क रेखा पृथ्वी की एक काल्पनिक रेखा है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह वह रेखा है जिस पर वर्ष में एक बार 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो यहाँ पर बस इतनी सी बातें आप ध्यान रख लो। इस बारे में ज़्यादा जानकारी जनरल ज्योग्राफी में हम करेंगे। यहाँ पर बस इतनी सी बातें समझ लीजिए। और यह भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी। ये देखो बिल्कुल मध्य से लेकर के ये रेखा गुजरती है, और यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनका क्रम याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो पश्चिम से पूर्व की ओर हम क्रम रखते हैं। तो सबसे पहला गुजरात, राजस्थान का कुछ हिस्सा लगा हुआ है, तो दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 5वें नंबर पर झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा 7वां और 8वां है मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये वो राज्य हैं, ये वो 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर दिया हुआ है कर्क रेखा से गुजरने वाले राष्ट्र ईस्ट टू वेस्ट क्रम में। तो आपको ये क्रम याद कर लो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्रम को अरेंज करने के लिए। तो कोई एक क्रम याद होना चाहिए आपको, चाहे आप ईस्ट टू वेस्ट कर लो या फिर वेस्ट टू ईस्ट कर लो।
कई लोग इस चीज़ को याद करने के लिए ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं, तो आप चाहे उनका भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि क्या ही आप ट्रिक का उपयोग करोगे। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं होता है याद करना। आप मैप को देखो ना, मैप को देखो और स्टेट को देखते चले जाओ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं होता है। एक बार जब आप भारत के मैप को आप देखना शुरू कर दो अपनी एटलस की किताब में, और सभी राज्यों का एक लोकेशन अपने दिमाग में फिट कर लो, तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होता है। ट्रिक में आप जाते हो तो कई बार खुद कंफ्यूज हो जाते हो, क्या क्या किन किन चीज़ों के लिए आप ट्रिक्स बनाओगे, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम भारत की मानक समय रेखा को हम लोग समझेंगे। भारत की मानक समय रेखा निर्धारण और क्यों निर्धारण किया गया है, इन सभी बिंदुओं को हम लोग समझेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आप अपने भारत के भूगोल फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।